हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्या देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लास टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं। वैसे आपको बताता हूँ फाइल में जाके, और ये रही सारी चीज़ें। हमने क्लास क्रिएट किया था, वैसे क्लास क्रिएट नहीं किया था लेकिन क्लास क्रिएट करने की तैयारी की थी। और इस वीडियो में हम क्लास को क्रिएट करेंगे एक्चुअल में, और उसके बाद शायद अगर टाइम रहा तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको रेंडर करके बताऊंगा। रेंडरिंग का मतलब क्या होता है आगे बताऊंगा। अभी के लिए क्लास क्रिएट कर देते हैं जल्दी से। प्रॉपर्टीज़ और वो सारी चीज़ें जो भी लॉजिकल काम था वो मैंने पहले ही डिफाइन करके रखा है यहाँ पर। और इसको छोड़ो यार, यस, ये आपके कोई काम की नहीं चीज़ ही नहीं है। गो लाइव करता हूँ जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करना अपन को। तो ये रही और एक काम करता हूँ, अभी के लिए एक काम करता हूँ, इसको ना साइड में रख देता हूँ और यहाँ पर VS कोड रखता हूँ। अभी देखो यार, ये क्या मस्त सेटिंग किया है। ये क्या बोलते हैं इसको, विंडोज़ 11 वालों ने। ठीक है, बहुत ही सही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको पसंद आया या नहीं आया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब पहली बात तो मैं क्या कर रहा हूँ अभी आपको बता दूँ। मैं स्क्वायर का क्लास क्रिएट करने वाला हूँ। एक स्क्वायर का क्लास क्रिएट करूँगा, उसके अंदर से हम 64 स्क्वायर्स निकालेंगे बाहर। तो एक क्लास क्रिएट करूँगा। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है जावास्क्रिप्ट तो आपको पता होगा कि OP अगर पढ़ा है तो जो क्लास क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। क्लास लिखूंगा और क्लास का नाम लिख सकता हूँ स्क्वायर। तो स्क्वायर ही रखते हैं यार, और स्क्वायर्स रख देते हैं, नहीं स्क्वायर ही रखते हो। और एक कन्वेंशन होती है, क्लास जब भी क्रिएट करते हो तो भी कन्वेंशन होती है कि आप कैपिटल में शुरू करो नाम को। इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर सकता हूँ कि प्रॉपर्टीज़ में कलर्स है कि 2 कलर हो जाते हैं 2 टाइप के, और उसके बाद हाईलाइटेड है या नहीं है, हिंट है या नहीं है, वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको सब बता के रखा है। तो पहली प्रॉपर्टी हो जाएगी अपनी कलर, तो कलर। उसके बाद अगर कोई और चीज़ है तो इज़ हाईलाइटेड, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर इज़ हिंट जो कि ट्रू और फॉल्स होने वाला है, इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इस पीस मतलब इस पीस करके एक आता है, करंट स्क्वायर के ऊपर कोई पीस है कि नहीं उसको बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना ID। देखता हूँ मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट करेंगे, और अभी तो कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने कुछ console.log नहीं किया है। अब मैं क्या करूँगा, 64 स्क्वायर्स बनाऊँगा। क्या करूँगा, 64 स्क्वायर्स बनाऊँगा इस क्लास के अंदर से। 64 ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगा इस क्लास के अंदर से, सॉरी स्क्वायर्स नहीं बोलूँगा। और उन ऑब्जेक्ट्स को ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट ही मिल जाएगी, और उसको मैं सेट करूँगा। थोड़ा कलर हम पहले सेट कर देंगे। और एक चीज़, मैं जहाँ से अभी वेबसाइट बता रहा हूँ वो भी ओपन कर देता हूँ, जो कि एक chess.com है। प्ले कंप्यूटर करूँगा, और ये रहा चीज़ें। जीमी से मैं अभी लड़ाई कर रहा हूँ, मतलब प्ले कर रहा हूँ। तो इसको मैं कॉपी करने की कोशिश करूँगा यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की थी UI में से डेटा को बनाने की। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले डेटा में से UI आता है, और उसके बाद जैसे जैसे UI में चेंज आता है वैसे वैसे डेटा में चेंज आना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आप ध्यान से एक चीज़ देख लो पहले, अगर आपको नहीं पता तो, कि चेस की भाषा में रॉज होती है, उसको रैंक दी जाती है 1 2 3 ऐसे नंबर्स होते हैं। और कॉलम्स जो होती है उसको ABCD ऐसे करके कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए जाते हैं। जिसको अल्फ़ाबेट्स को क्या बोलते हैं, मैं क्या बोलूँ आपको, अल्फ़ाबेट्स को बोलते हैं फाइल्स। चेस की भाषा में फाइल्स बोलते हैं। तो ये फाइल है, ये A फाइल है, ये B फाइल है, ये C फाइल है। आप कर्सर देखो मेरा ध्यान से, ये D फाइल है। तो ऐसी सारी फाइल्स होती है। और एक चीज़ कि कॉलम को तो मैंने आपको बताया कि कॉलम को फाइल्स कहते हैं, और रॉ जो होती है उसको रैंक कहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अभी कैसे क्रिएट करना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मुझे पहले रॉ चाहिए, ये वाली रॉ चाहिए, उसके बाद ये वाली रॉ चाहिए, उसके बाद ये वाली रॉ चाहिए। तो मुझे रॉस चाहिए, और सारी की सारी रॉस को मैं एक क्या बोलते हैं एरे के अंदर स्टोर कर दूंगा। सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को हम एरे के अंदर स्टोर करेंगे, और वो एरे के अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे। और हर एक एलिमेंट एक नया एरे होगा, और उस एरे के अंदर दूसरे 8 एलिमेंट होंगे, जो कि क्या होगा, अपने स्क्वायर्स होंगे। चलो तो मैं जल्दी से एक पहले क्या बोलते हैं उसको एरे बना देता हूँ, जिसका नाम मैं लिखूँगा मेन मैप। काफ़ी सही लग रहा है मुझे, नाम काफ़ी सही है। काम का पता नहीं, अभी आगे देखेंगे। तो स्क्वायर के अंदर से मुझे डिराइव करना है। कैसे करूँगा मैं, 64 टाइम एक लूप चला सकता हूँ अगर चलाना चाहूँ तो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे क्या ID भी चाहिए।
ओके, यहाँ पर मैंने दिखा है, ध्यान से देखो कि आईडी भी चाहिए मुझे हर चीज़ की। तो आईडी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ पहले। मान लो ये एक स्क्वायर है, मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। एक काम करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ अभी के लिए। ये जो है इसकी आईडी है A1, इसकी आईडी है A2, A3, A4, A5, A6, इसकी आईडी है B1, इसकी आईडी है C1, इसकी आईडी है D1, इसकी आईडी जो है वो क्या हो सकती है, D7 है इसकी आईडी। ओके, तो ये आईडीज भी मुझे चाहिए। तो पहले मैं क्या करूँगा कि पहले मैं एक रॉ बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं एक रॉ को बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, उसके बाद सारी चीज़ों को देखेंगे। रॉ कैसे बनाएंगे, बड़ी बड़ी मुश्किल है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ अभी रॉ कैसे बनाएंगे। फॉर लूप चलाता हूँ जल्दी से। लेट आई इक्वल्स टू 0, और 0 के बाद मैं लिख सकता हूँ आई लेस देन 8। 8 नहीं हो सकता, 8 ही होता है मेरे ख्याल से। हाँ, आई प्लस प्लस भी कर सकता हूँ। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा, दूसरा एक फॉर लूप चलाऊंगा, क्योंकि मुझे 8 के अंदर 8 चाहिए। तो इसलिए लेट जे इक्वल्स टू, एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, रीयूजेबिलिटी करते हैं, रीयूजेबिलिटी, कंट्रोल V, जे, और यहाँ भी जे, और लास्ट में भी जे। ओके, सब जगह पर मुझे जे ही चाहिए। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, आई और जे दोनों को मैं प्रिंट कर सकता हूँ। आई और जे दोनों को ही हम प्रिंट करेंगे। तो इसके अंदर आएगा कंसोल डॉट लॉग में। ये रहा, आप देख सकते हो। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, और देखो 0 0 0 1 0 2 ये सारी चीज़ें आ रही है अभी। ओके, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, 0 0 किसी की आईडी नहीं हो सकती। यस, 0 0 कभी भी किसी की आईडी नहीं होती। हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, आप थोड़ा भी ये देख लो, 8th रैंक से करनी है हमें शुरुआत। तो मुझे 8 पहले लाना है। ओके, लेकिन 8 कभी भी नहीं आएगा गेम के अंदर, क्योंकि अपना जो एरे है वो 0 से शुरू होता है। इसलिए तो मैं क्या करूँगा, लूप को ही 8 से शुरू करूँगा, तो 8 आएगा। और ग्रेटर देन नहीं लिखूंगा, यहाँ पर लिख दूंगा आई इज ग्रेटर देन 0। हाँ, ग्रेटर देन ही लिखूंगा, सॉरी। और आई प्लस प्लस करना चाहिए था मुझे, क्योंकि वरना ये इन्फिनिटी वॉर में वॉर नहीं होता, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको, लूप में चला जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। इसलिए हाँ, अभी सही चल रहा है, अभी काफ़ी सही चल रहा है। और राइट क्लिक करके चलता हूँ जल्दी से, इंस्पेक्ट कंसोल में जाते हैं, और देख सकते हो आप 8 से शुरुआत हो रही है। ठीक है, 8 से शुरुआत तो हो रही है, लेकिन 8 0 आ रहा है। मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए था, मुझे A1 चाहिए था। देखो ये बंद भी हो गया, क्योंकि अभी क्या ब्राउज़र क्रैश हो गया था मेरा, इसलिए। तो मैंने क्या बोलते हैं, पानी छाटा थोड़ा, और उसके बाद सारी चीज़ें वैसे थी वैसे हो गई। ओके, अभी ये रही चीज़ है। ओके, तो 8 0 नहीं होना चाहिए, 8 A8 होना चाहिए, सॉरी 8 0 नहीं होना चाहिए, A8 होना चाहिए। वैसे मैं इसको उल्टा कर दूं, JI कर दूं, आप ध्यान से देखना, अब आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो A8 होना चाहिए, फिर B8 होना चाहिए, C8 होना चाहिए, उसके बाद आता है D8। ऐसे सारी चीज़ें आनी चाहिए, ना कि 0 8 1 8 ऐसे करके। ओके, तो मुझे J को चेंज करना है। अब मैं क्या करूँगा, आपको ध्यान से दिखाता हूँ। प्रिंट, मैं लिखूंगा प्रिंट अल्फ़ाबेट इन जावास्क्रिप्ट। वैसे में ये सारी स्टेप्स मैंने करके रखे हैं, क्योंकि कोई भी अगर यूट्यूबर है तो वो पहले स्टेप्स करके रखता है खुद से। ओके, उसके बाद आपको बताता है। ऐसा नहीं होता कि ऐसे डायरेक्टली लाइव काम नहीं करते। ओके, इसको मैं करता हूँ कॉपी। कॉपी करके क्या करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा। उसके बाद हम इसका यूज़ करेंगे। के तो नहीं होगा, मतलब जे ही होगा। तो आस्की वैल्यू अगर आपने सुना हो नाम, तो मैं आपको बताता हूँ। आस्की टेबल एक होता है, और आस्की टेबल को मैं आपको बताता हूँ क्या होता है आस्की टेबल, अगर आपको नहीं पता तो ये रहा आस्की टेबल। और इसको मैं ओपन कैसे करूँगा, ओपन। ओके, इसको ये इमेज है तो ओपन इमेज इन न्यू टैब करूँगा, और आप ध्यान से देख सकते हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। 97 से देखना, 97 से, ये देखो 97, यहाँ पर देखना 97 कौन सा अल्फ़ाबेट रिप्रेजेंट कर रहा है, ए। 98 है वो बी, और 99 सी है। तो हमें कहाँ तक चाहिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक चाहिए अपन को, क्योंकि 4 + 4 8 हो जाता है। तो 104 तक चाहिए। तो 105 को मैं माइनस कर देगा। तो यहाँ शुरुआत हम 97 से करेंगे। आई होप आपको समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं। नंबर से हम जनरेट करेंगे आस्की वैल्यूज को, अल्फ़ाबेट्स को, और इसको आस्की वैल्यू बोलते हैं, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो मैंने बता दिया। और यहाँ पर मैं 105 लिखूंगा। तो ये है, तो ये हो जाएगा अपना कॉन्स्ट।
क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्ट फाइल, फाइल नेम लिख सकता हूँ अभी के लिए। फाइल नेम काफ़ी सही रहेगा। आई भी काफ़ी सही जगह पर है। यहाँ पर मुझे लिखना है फाइल नेम। इसको नीचे कर देता हूँ और इसको ऐसे कर देता हूँ। ओके, सही लग रहा है मेरे को, सही लग रहा है। क्लोज करता हूँ आस्की टेबल को, ज़्यादा ही स्पेस ले रहा है। के इज़ नॉट डिफाइंड ऐसा बोल रहा है, क्योंकि के नहीं आता, जे आता है, सॉरी। तो अब अभी ध्यान से देखो, सारी चीज़ें वैसे ही आ गई जैसे यहाँ पर थी कि पहले है A8, तो A8 जो स्क्वायर है वो ये है, उसके बाद B8 है तो वो ये है, C8 है तो वो ये वाला है, और उसके बाद है D8 तो वो ये वाला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं एक एरे के अंदर स्टोर करूंगा। एक रो को मैं एक एरे के अंदर डालूंगा। अपने पास कितनी रो है, 8 रो है, तो 8 एरे बन जाएंगे। उन सारे के सारे एरेस को हम दूसरे एक एरे के अंदर स्टोर कर देंगे, मेन मैप के अंदर स्टोर कर देंगे। तो अभी के लिए मैं टेम्पररी एरे बना सकता हूँ, कॉन्स्ट की रॉ एरे ऐसा कर सकता हूँ। और अभी के लिए मैं एम्प्टी एरे बनाना चाहूँगा। उसके बाद आप ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, रॉ एरे को खोलूंगा और उसके अंदर पुश करा दूंगा चीज़ों को, डॉट पुश करके। लेकिन उसके पहले मुझे क्या पुश कराना है मैं भी आपको बता दूं। मुझे ऑब्जेक्ट पुश कराना है। ऑब्जेक्ट में किसके बनाऊंगा, स्क्वायर के। तो जल्दी से क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्क्वायर्स। तो मुझे ऑब्जेक्ट्स बनाने के हैं स्क्वायर्स के, तो कर सकता हूँ कॉन्स्ट, और स्क्वायर के कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। मैं लिखूंगा चेस, या फिर छोटा स्क्वायर लिख दो तो भी चलेगा। छोटा स्क्वायर का ऐसा नहीं होता कि ऐसा छोटा स्क्वायर लिखना पड़ता है। छोटा स्क्वायर मतलब एस जो है वो अपना स्मॉल में रख दो, ठीक है। न्यू स्क्वायर, और इसको मैं जल्दी से करता हूँ, कैन नॉट एक्सेस द स्क्वायर बिफोर इनिशियलाइजेशन। हाँ, तो वो बात सही है आपकी, कोई बात नहीं, अभी एरर चली जाएगी। ओके, ये स्क्वायर का ऑब्जेक्ट तो बन गया। इसको मैं पास करा दूंगा, इसको मैं पुश करा दूंगा अपना रॉ एरे के अंदर, डॉट पुश। स्क्वायर पुश करा दिया। अभी मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मैं करना चाहूँगा कंसोल डॉट लॉग रॉ अरे को, रॉ अरे। ओके, तो ओके, हर बार आ रहा है, हर बार आ रहा है साला। चलो कोई बात नहीं। तो ये पहले हो गया ये सारी चीज़ें, उसके बाद हो गई सारी दूसरी चीज़ें। तो एक काम करता हूँ, यस, ये एक ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके अंदर आईडी तो होगा, आईडी का तो एक्सेस होगा ही, क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो मैं आईडी पुश करा देता हूँ पहले। तो मैं आईडी पहले बना देता हूँ और इसको मैं हटा देता हूँ। वैसे इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, आईडी ही बनानी है मुझे, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। और कॉन्स्ट आईडी इक्वल्स टू लास्ट चीज़ निकाल दूंगा, और आईडी को मैं आईडी के बराबर कर दूंगा। ध्यान से देखना मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर डॉट आईडी इक्वल्स टू आईडी। अब हो गई आईडी। अब आप देखना कोई भी बच्चा भूखा नहीं मरेगा, सॉरी। अब देखना कोई भी स्क्वायर्स में आईडी, ऐसा नहीं होगा कि कोई भी स्क्वायर में आईडी रह गया है। ओके, तो कहाँ पर है, जूम करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, 8 B8 C8, तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपको दिखे, A8 है वो ये वाला है, B8 है वो ये वाला है। वैसे मैंने इसको भी जूम आउट करके रखा है क्योंकि चीज़ें ज़्यादा बेहतर दिखे। ओके, इसलिए कोई बात नहीं यार, होता है। अरे भाई छोटा हो जा। इसको ओके, ये काफ़ी सही लग रहा है। अभी अभी मैं क्या करूँगा, अभी हर बार अगर मुझे ये एरे मिल रहा है तो ये तो एरे ही लॉस्ट हो जा रहा है, क्योंकि हर बार लूप घूम रहा है। तो इस एरे की वैल्यू को मैं पुश करा दूंगा मेन मैप के अंदर। जल्दी से करता हूँ मेन मैप, और डॉट पुश करेंगे, और क्या करेंगे, पुश क्या करेंगे, रो एरे को मैं पुश कर देता हूँ, रो एरे को। अभी कंसोल डॉट लॉग भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलता कि कंसोल डॉट लॉग की ये बिना सारी चीज़ें आ जाए। इसको ओ सॉरी, बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, और इसको खोलता हूँ, इसको भी खोलता हूँ, और आप ध्यान से देखो 8 आ रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, A8 आ रहा है, उसके बाद B8 है, उसके बाद ओ सॉरी खुल गया, B8 है, उसके बाद C8 है, उसके बाद D8 है। तो सारी की सारी चीज़ें आ रही जैसे यहाँ पर है वैसे ही आ रही। और एक चीज़, कलर भी मैंने डाल के रखा है, तो मैं कलर भी डिफाइन कर देता हूँ।
अब कलर के मामले में 4 चीजें ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। देखो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीजें। इसको पहले जूम इन करता हूँ वरना आप लोग बोलोगे नहीं दिख रहा। तो 4 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप कलर करते हो इसके अंदर। ओके, पहली चीज है कि रॉ कौन सी है, रॉ ऑड है या इवन है, वो आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अगर ऑड है, ये ऑड ऑड रो है, नहीं ये ऑड रो नहीं है, ये इवन रो है। देखो ये इवन रो है, आपको बताता हूँ 8 लिखा है और 8 एक इवन नंबर है, तो ये इवन रो है, उसके बाद ऑड है। तो 1 से शुरू नहीं होता क्योंकि ब्लैक जो होता है वो 8 से शुरू होता है, 1 से शुरू नहीं होता, 1 से शुरू नहीं होता, 8 से शुरू होता है। ओके, तो ये इवन रो है, ये ऑड रो है, ये इवन रो है, ये ऑड रो है। तो इसकी एक पैटर्न है जो कि मैंने बहुत ही मुश्किल से ढूंढी है जब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था, और काफ़ी सारे बग सॉल्व करके मैंने ढूंढी है। वो ये है कि 4 चीज़ें होती है। अगर इवन रो है तो उसके अंदर का ऑड जो है उसका कलर क्रीम रहता है और उसके इवन का कलर ये रहता है। तो ये 2 चीज़ हो गई कि ऑड है और उसका इवन है, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो जाएगी कि ऑड है और उसका ऑड है, ऑड का ऑड और ऑड का इवन। तो ये 2 चीज़ें हो गई। मैं लिख देता हूँ कमेंट्स में तो आपको समझ में आएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। पुश के पहले मुझे करना चाहिए था ये सारी चीज़ें, स्क्वायर के बाद। ओके, तो ओके, सेट प्रॉपर्टी और पुश पुश अरे सही है। ओके, पुश अरे और सेट द प्रॉपर्टीज, ये काफ़ी सही है। इसको जूम आउट करता हूँ आपको दिखे इसलिए। ओके, तो यहाँ पर मैं करूँगा स्क्वायर। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई कलर सेट करने के लिए कि भाई कलर जब भी सेट करना है 4 चीज़ें हो सकती है। ऑड रो, रो ऑड हो सकती है और एलिमेंट जो है वो भी ऑड हो सकता है, ऑड एलिमेंट। दूसरी चीज़ ये हो सकती है ऑड रो और एलिमेंट जो है वो हो सकता है इवन, इवन हो सकता है ना, मतलब इसको कंट्रोल डी करता हूँ, इवन रो और एलिमेंट जो है वो ऑड हो सकता है। और इवन रो तो हो गया, सॉरी ऑड रो और एलिमेंट नहीं, इवन ही होगा मेरे ख्याल से, इवन रो और इसके अंदर आ जाएगा इवन, इवन इवन, इवन ऑड, ऑड इवन, ऑड ऑड। ओके, ये सारी 4 फंक्शनलिटी हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से सीखी थी मुझे नहीं पता अभी। ओके, तो ध्यान से देखो क्या है, कलर कौन सा रहेगा ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। कलर वैसे मैंने पहले से ही लिख के रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये जो है वो अपना क्रीम कलर है और ये जो है अपना ग्रीन कलर है। वैसे मैं आपको अगर इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्ट में नहीं आएगा सॉरी, मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखा है कलर पिकर करके, आप लिख देना आपको मिल जाएगा कलर पिकर। ओके, और ऐसा नहीं यार, एक्सटेंशन क्रोम एक्सटेंशन तो आपको मिल जाएगा। बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, कोई भी आई ड्रॉपर करके एक एक्सटेंशन मिल जाएगा जो कि क्या करेगा, अभी आप जिस भी वेब पेज पे हो उसका कलर फाइंड करने में मदद करता है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं इसको यूज़। इसको मैं क्लिक करूँगा और फिर ओके, तो यहाँ पर जाता हूँ और ध्यान से देखना मैं कैसे यूज़ करता हूँ। अब मैं जैसे इस पर होवर करता हूँ तो आप देख सकते हो मुझे कलर कोड मिल रहा है। मैंने ऐसा किया और इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। तो इस तरह से सारी चीज़ें काम करती है और यहाँ से मैं क्लोज भी कर सकता हूँ। ये कलर पिकर करके एक एक्सटेंशन है, मैंने आपको बता दिया, आप डाउनलोड कर देना, करना है तो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो है वो अपना क्रीम रहने वाला है कलर। यहाँ पर लिख देता हूँ आप लोगों की सावधानी के लिए, क्या बोलते हैं, सावधानी बोलते हैं ना। और क्रीम दूसरी चीज़ हो जाएगी अपनी ग्रीन। ओके, तो ग्रीन और क्रीम 2 चीज़ें हैं। ओके, इसको मैं कॉपी करूँगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ऑड रो है तो ये एक ऑड रो नहीं है, ये एक इवन रो है, तो इवन रो में जाते हैं। इवन रो है और इसके अंदर अगर एलिमेंट ऑड है तो ये एक इवन रो है। क्यों इवन रो है? क्योंकि 1 से शुरुआत नहीं होती, 8 से शुरुआत होती है, 8 से शुरुआत होती है, इसलिए तो ये इवन रो है। और इसके अंदर का ऑड एलिमेंट कौन सा है? ये पहला एलिमेंट है तो ये ऑड एलिमेंट है, तो इसका कलर हो जाएगा क्रीम, क्योंकि यहाँ पर क्रीम ही है इसलिए। ओके, उसके बाद दूसरी चीज़ है इवन रो है और उसके इवन एलिमेंट का कलर कौन सा है? तो वो है ग्रीन, जो कि 7 वाला नंबर था, वो अभी कॉपी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो इसको भी मुझे कमेंट आउट करना पड़ेगा। हाँ, अभी हम देखते हैं ऑड के अंदर, तो ये ऑड है
तो ऑड के ऑड का नंबर क्या है, ऑड के ऑड का कलर जो है वो है ग्रीन। ऑड के ऑड का कलर कौन सा है, ग्रीन है। तो ग्रीन को कॉपी करूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, हो गया। और कौन सी चीज़ बची, तो वो यही होने वाला है। ओके, वो यही होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको मैं कंडीशंस के मुताबिक अप्लाई करता जाऊंगा, लेकिन वो सारी कंडीशन भी मुझे देखनी पड़ेगी। वैसे मैं देखता हूँ पहले वीडियो की लेंथ कितनी हुई है। तो ये वीडियो पहले से ही बहुत बड़ा हो चुका है। कलर्स की बात जो मुझे अप्लाई करनी है वो इफ एल्स भी नहीं हुए, खाली इफ स्टेटमेंट है। 4 इफ स्टेटमेंट मुझे लगाना है और सारी चीज़ें हो जाएगी। ओके, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो कलर का, ये आपके लिए एक अच्छा चैलेंज होगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने ही वाला हूँ वैसे, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो गई है इसलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। थैंक यू।